बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजकुमार अरविंद और मंत्री का पुत्र करण बचपन से घनिष्ठ मित्र थे। दोनों साथ खेलते, सीखते और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ निभाते। युवा होने पर दोनों मित्रों ने नई जगह देखने और अनोखे अनुभव हासिल करने के लिए विदेश यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। वे अपने घोड़ों पर सवार होकर अनजानी राहों पर निकल पड़े। दिन भर की यात्रा के बाद शाम होते होते वे एक घने जंगल के बीच स्थित एक विशाल तालाब के पास पहुंचे। आसपास कोई बस्ती न देखकर उन्होंने वही रात बिताने का निश्चय किया और एक बड़े पेड़ पर चढ़कर सो गए। रात के अंधेरे में तालाब के पानी में हलचल हुई। अचानक पानी से एक विशाल नाग निकला, जिसकी देह रत्नों की तरह चमक रही थी और उसके सिर पर एक दिव्य मणि दमक रही थी। नाग ने वो मणि किनारे पर रख दी और भोजन की तलाश में इधर उधर जाने लगा। करण, जो हमेशा नई चीजों को खोजने के लिए उत्सुक रहता था, पेड़ से नीचे उतरा और मणि को उठाने का निश्चय किया। उसे पुरानी कथाएं याद थी कि नागमणि को छिपाने के लिए उसे गोबर या घोड़े की लीद से ढका जाए तो नाग उसे सूंघकर पहचान नहीं पाएगा। करण ने जल्दी से मणि उठाई और उसे घोड़े की लीद से ढक दिया। जब नाग वापस लौटा और मणि को वहां न पाकर बुरी तरह तड़पने लगा तो वो गहरे दुख और क्रोध में अपने ही जहर से जलकर वही प्राण त्याग बैठा। सुबह होते ही करण ने राजकुमार अरविंद को पूरी घटना सुनाई। उन्होंने जब मणि को पानी में धोया तो उससे अपूर्व प्रकाश निकला और तालाब की गहराई में एक भव्य स्वर्ण महल दिखने लगा। दोनों ने साहस जुटाया और मणि की शक्ति का प्रयोग करके तालाब में उतर गए। महल के भीतर जाने पर उन्हें वहां एक अद्भुत सुंदर युवती मिली जो वर्षों से अकेली थी। उसने बताया, ये महल पहले मेरे माता पिता, भाई बहनों और सैनिकों से भरा था, लेकिन एक दुष्ट नाग ने सबको खा लिया और मुझे यहां कैद कर लिया। करण और राजकुमार को देखकर युवती बहुत प्रसन्न हुई। समय बीतने के साथ राजकुमार अरविंद और युवती में प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद राजकुमार ने अपने राज्य लौटने की योजना बनाई। तय हुआ कि करण पहले जाकर राजा को पूरी घटना बताएगा, फिर राजकुमार को राजसी ठाठ-बाट के साथ वहां से ले जाया जाएगा। करण मणि के सहारे बाहर निकला और राज्य की ओर रवाना हुआ। इधर राजकुमार की पत्नी को मणि की शक्ति को लेकर जिज्ञासा होने लगी। एक दिन जब राजकुमार सो रहा था, वो मणि लेकर तालाब से बाहर आई और आसपास टहलने लगी। संयोग से उसी समय उस राज्य का राजकुमार फकीर चंद वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसने युवती को देखा, वो उसकी अपार सुंदरता पर मोहित हो गया। युवती उसकी नजरों से बचकर वापस तालाब में लौट गई, लेकिन फकीर चंद का दिल वही अटक गया। वो बार बार कहता, मैंने एक अप्सरा को देखा है, मुझे उसे पाना ही होगा। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो खाना पीना छोड़कर दिन रात उसी युवती के बारे में सोचने लगा। राजा ने अनेक वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तभी एक चालाक वृद्धा राजा के पास आई और बोली, मैं आपके पुत्र को ठीक कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। आपको अपनी पुत्री का विवाह मेरे पागल बेटे से करना होगा। राजा अपने पुत्र की हालत देखकर इस शर्त को मान गया। अब बूढ़ी औरत ने तालाब के किनारे एक झोपड़ी बनवाई और वहां कुछ सैनिकों को छिपा दिया। कुछ दिनों बाद जब युवती फिर से मणि लेकर तालाब से बाहर आई तो बूढ़ी औरत ने उसे धोखे से पकड़वा लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। जैसे ही फकीरचंद ने युवती को देखा, वो तुरंत ठीक हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र का विवाह युवती से करने की घोषणा कर दी। लेकिन युवती ने कहा, मैं 1 वर्ष तक किसी अन्य पुरुष का चेहरा नहीं देख सकती। राजा ने इसे उसकी शालीनता समझा और उसकी बात मान ली। अब करण वापस राज्य में पहुंच चुका था, लेकिन उसे राजकुमार अरविंद नहीं मिला। जब उसने शादी की तैयारियों के बारे में सुना तो उसने सच्चाई जानने की ठान ली। करण जब राजमहल पहुंचा
तो वहां शादी की तैयारियां जोरों पर थी। उसने जब दुल्हन को देखा तो पहचान गया कि ये वही युवती है जिसे राजकुमार अरविंद तालाब से लेकर आया था, लेकिन अब वो फकीरचंद की दुल्हन बनने वाली थी। करण ने तुरंत योजना बनाई। वो बूढ़ी औरत के पास गया और नौकर बनकर काम करने की इच्छा जताई। चालाक वृद्धा ने उसे अपने घर में रख लिया, क्योंकि उसे संदेह नहीं हुआ कि ये वही व्यक्ति है जो मणि लेकर गया था। धीरे धीरे करण ने बातचीत से सच्चाई का पता लगाया। उसने सुना कि युवती को धोखे से पकड़ा गया था और उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब करण को सिर्फ मणि की जरूरत थी। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, करण चुपके से युवती के पास गया और उससे मणि के बारे में पूछा। युवती ने कहा, मुझे नहीं पता कि मणि कहाँ है, वे लोग इसे मुझसे छीन कर ले गए थे। करण ने कुछ दिनों तक ध्यान दिया और पाया कि राजा मणि को अपने खजाने में छिपाकर रखता था। करण ने एक नई योजना बनाई। वो महल के मुख्य रसोइये के पास गया और कहा, मुझे सुगंधित हर्बल पेय बनाना आता है जो थके हुए राजाओं को गहरी नींद सुला सकता है। रसोइया राजा को प्रभावित करने के लिए इस विचार से सहमत हो गया। रात में जब राजा ने पेय पिया तो वो गहरी नींद में सो गया। करण ने चुपचाप खजाने से नागमणि निकाली और बिना किसी को बताए वहां से निकल गया। अगले दिन करण ने सभा बुलाने की याचिका दी। राजा ने उसे सुनने की अनुमति दी, क्योंकि वो एक समझदार और बहादुर व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। करण ने पूरे दरबार के सामने नागमणि उठाई और जोर से बोला, इस मणि की शक्ति से हर झूठ का पर्दाफाश होगा। फिर उसने मणि को युवती के सिर पर रखा और कहा, हे दिव्य मणि, यदि ये स्त्री किसी और की पत्नी है तो इसे प्रकाश में दिखा दो। अचानक मणि से तेज रोशनी निकली और सबने युवती को राजकुमार अरविंद के साथ स्वर्ण महल में खड़े हुए देखा। ये देखकर राजा चौंक गया। फकीरचंद और बूढ़ी औरत के चेहरे उतर गए। राजा ने गुस्से में आकर फकीरचंद और बूढ़ी औरत से सच्चाई पूछी। फकीरचंद ने अपने अपराध कबूल कर लिए। राजा ने बूढ़ी औरत को देश निकाला दिया और फकीरचंद को कारावास में डालने का आदेश दिया। अब राजकुमार अरविंद को बुलवाया गया, जो करण की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने राजकुमार अरविंद और युवती का विवाह धूमधाम से कराया और उन्हें स्वर्ण महल उपहार में दिया। करण को भी बहुत धन और सम्मान मिला, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे केवल अपने मित्र का सच्चा साथ चाहिए था और वही मुझे मिल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कथा मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मित्रता का लिखना न भूलें।